गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश टीचर ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस तक पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस, उसके पहचान कैसे होते हैं और उसके मेन वर्ब में हम क्या परिवर्तन करते हैं। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखिए। 4th नंबर का टॉपिक फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके। सबसे पहले पहचानेंगे हम, परफेक्ट है चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे, परफेक्ट। ठीक है, एंड फ्यूचर गागी, गे, होंगे, होंगी और ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे। क्या स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, होगा, चुकी, होगी और चुके, होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग और रिलेटेड चेंजेस, हेल्पिंग वर्ब वाले चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करना है, मैं बताता हूं आपको। विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, अब मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में किसका यूज करना है, ध्यान से देखिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये तीनों चीज़ें हमने समझ ली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है वर्ब की, ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, सकारात्मक एक वाक्य। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप। सेंटेंस लिखिए, चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे। मोहन खाना खा चुका होगा। ओके, लिखते हैं, मोहन खाना खा चुका होगा। सेंटेंस बनाओ जल्दी से, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। सेंटेंस अफर्मेटिव। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव में से किसका यूज, मोहन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए विल हैव, विल हैव। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खाना, खाने को ईट, ईट के साथ थर्ड फॉर्म, यानी ईट की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईटन। स्टार्ट कीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गुड, मोहन। किस किस ने बोला होगा, आप बोला कीजिए, वीडियो के साथ समझिए
क्या चीज़ है उसे इंस्टेंट समझने की कोशिश कीजिए। टीचर आपके सामने ही रहते हैं, समझ लीजिए, और आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, ऐसे क्लासरूम समझिए, जैसे पूछूं सब्जेक्ट कौन है, आपके निकलना चाहिए मुँह से या माइंड में आ जाना चाहिए कि मोहन सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? मोहन। कार्य करने या नहीं होने का बोध जिस व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति या सर्वनाम से होता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। आपको बताया भी था मैंने शायद, ध्यान से देखिए। मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव ईटन। क्यों लिया भाई मैंने ईटन, क्यों ले लिया? क्योंकि मेन वर्ब भी लेते हैं इसके बाद। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, देन फूड। पढ़ के देखिए इसको। मोहन विल हैव ईटन फूड। मोहन क्या कर चुका होगा स्टूडेंट्स? खाना खा चुका होगा। हमारे लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, सिर्फ नोट लग जाता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फुल फॉर्मेट लिखिए इसका। सब्जेक्ट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, देन फुल स्टॉप। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम सेंटेंस कौन सा लें। आप ही बता दीजिए सेंटेंस, दिमाग में लगाइए सेंटेंस, दिमाग में ही रखिए सेंटेंस कि कौन से सेंटेंस का यूज़ करके हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। सुरेश पढ़ाई नहीं कर चुका होगा। ज़्यादातर बच्चे पढ़ने से ही भागते हैं। देन सुरेश पढ़ाई नहीं कर चुका होगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? थ्योरी, माइंड वाली थ्योरी। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस कौन सा है? ये नेगेटिव। मेन वर्ब पढ़ाई नहीं करना, ठीक है। तो पढ़ाई करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड। अपनी आ जाता तो अपनी पढ़ाई, तो ही स्टडी हो जाता। तो पढ़ाई आया है तो पढ़ाई को क्या बोलेंगे? मोहन पढ़ाई नहीं कर चुका होगा, पढ़ाई करने को रीड। गुड। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हम किसका भी यूज़ करेंगे? मैंने आपको लिख दिया है, मोहन है तो विल नॉट हैव। मेन वर्ब के रूप में रीड। रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड होती है। लिख के देखो सब्जेक्ट क्या है? सुरेश विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाई, रीड। कंप्लीट, ठीक है। सुरेश पढ़ाई नहीं कर चुका, सुरेश विल नॉट हैव रीड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए
मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, सिर्फ इंट्रोगेटिव के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसके बाद पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्टूडेंट्स कितने लोगों को याद हो चुका है स्ट्रक्चर? चलो लिख दो फटाफट। किसका किसका? हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखो जल्दी से। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में करो इसके हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस भी लिख लो साथ के साथ ही, आपको अब समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस भी लिख लो। क्या सुरेश अपनी पढ़ाई कर चुका होगा? खत्म। देखते हैं, क्या सुरेश अपनी पढ़ाई, वो सिर्फ पढ़ाई थी और ये अपनी पढ़ाई है, वो वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट। पढ़ाई कर चुका होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले क्या कहना है हमने, क्या करना है स्टूडेंट्स? टेंस पहचानो। टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सुरेश है तो विल, मेन वर्ब करना, तो डू की कौन सी फॉर्म? थर्ड। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। स्टार्ट करो। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट सुरेश, सुरेश, फिर हैव डन हिज स्टडी। विल सुरेश हैव डन हिज स्टडी, क्या सुरेश अपनी पढ़ाई कर चुका होगा? इजी है ना, बहुत इजी है। समझने की अगर आपने कोशिश की होगी पिछले वीडियोस में तो सच में बहुत इजी है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूँ। WH वर्ड वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें? इसका स्ट्रक्चर लिख लेना है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। तो सब एक में हो जा रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आप इसे सही से और अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिख लेते हैं हम। विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। WH वर्ड सब्जेक्ट, हैव, ठीक है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ एक सेंटेंस लिख के।
इसके पहले WH वर्ड आएगा, ओके सॉरी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसको सही से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होएं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या है, WH वर्ड है। वर्ड, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं हम। मैं जयपुर मैं जयपुर क्यों नहीं जा चुका होऊंगा, क्यों नहीं जा चुका होऊंगा या क्यों नहीं पहुंचूंगा, ठीक है। इस तरीके के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो क्यों को इंग्लिश में वाई। जल्दी से पहचान लो, पहचानना क्या है, सब चीज़ तो बताया हुआ है। स्टार्ट करते हैं अपन। वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैं है, सॉरी सब्जेक्ट में है तो मैं के साथ सेल, वाई सेल आई, फिर नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, सॉरी स्टूडेंट से इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। मैं जयपुर क्यों जा चुका होऊंगा, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट के बाद हैव मेन वर्ब गो के साथ ING, गोइंग कहाँ, सॉरी गो के साथ ING नहीं, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू जयपुर। पढ़ के देखिए, वाई शैल आई हैव गॉन टू जयपुर, मैं जयपुर क्यों जा चुका होऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बताता हूँ, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखते हैं अपन आगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सबसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर लिख लो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सही से लिख लो इसको। विल, सेल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, ठीक है। फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लिख लो। हम क्यों पढ़ाई नहीं कर चुके होंगे। क्यों पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब वाले, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आ गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट, पुट अप कर दो इसमें। हम क्या है, वी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल हमेशा यूज होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेल सब्जेक्ट, वी, फिर नॉट हैव, सेल वी नॉट हैव, मेन वर्ब क्या है
पढ़ाई करना, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? रीड। शैल वी नॉट हैव रीड, क्यों हम पढ़ाई नहीं कर चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कि WH वर्ड वाले सेंटेंसेस, सॉरी WH वर्ड वाले सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ पहले। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करना है हमने। WH वर्ड विल और शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस लिख लीजिए। सीता खाना क्यों नहीं बना चुकी होगी। लिखिए WH वर्ड क्यों, वाई, सीता थर्ड पर्सन तो विल, वाई विल सीता, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव, फिर मेन वर्ब बनाना, बनाने को कुकिंग, तो COOKED कुक्ड मतलब खाना बनाना। तो वाई विल सीता नॉट हैव बीन कुक्ड, क्या, फूड। तो इसी के साथ हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप इन सारे वीडियोस को खूब अच्छी तरीके से देखिए, जब आपके समझ में आएगा कि आप किस तरीके से इन सभी हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकें। अगर आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर लोगे, आपको इंग्लिश पूरी आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है टेंस ही इंग्लिश का सार है। सार अगर आप इसको समझोगे, जब उसका आपको बेस समझ में आ जाएगा, बेस समझ में आएगा तो आपको पूरी इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। स्टैंडर्ड लेवल स्टैंडर्ड होता जाता है तो इंग्लिश का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी स्टैंडर्ड होता जाता है। ये बेसिक लेवल है, अगर आप इसे सीख लोगे तो स्टैंडर्ड लेवल भी सीख लोगे। डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड लेवल पे जाओगे तो वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरीके से सीखना है। अगर आपने सीख लिया है, इस पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसके प्रैक्टिस को इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी कोई सामने वाला बोलता है और आप उसे फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देते हैं उसको, तो आप समझ जाइए कि आपने अच्छी तरीके से इसको सीख लिया है। और अगर नहीं सीखा है तो वीडियोस देखिए बार बार। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओके, ठीक है।